अब हम गृह प्रबंध के थर्ड उत्प्रेरक कारक की तरफ चलेंगे, जो कि है स्टैंडर्ड। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। ग्रॉस एंड ग्रैंडल के अनुसार गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझे जाने वाली स्थितियों का मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्तर होते हैं वो मानसिक रूप से डिसाइडेड होते हैं, फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं होते हैं। यह मानसिक रूप से प्रेजेंट होते हैं कि आपका जीवन में जीने के लिए आपको मिनिमम चीज इतनी आवश्यक है। मेरे जीवन में जीने के लिए मुझे केवल रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है। मुझे केवल 2 कपड़ों में मेरा जीवन यापन हो सकता है, ये मेरा एक स्टैंडर्ड है। नहीं, मुझे तो हर दिन नए कपड़ों की आवश्यकता होती, नई ड्रेस की आवश्यकता होती है, तो वो मेरा एक अलग स्टैंडर्ड है। अगर मुझे केवल 2 कपड़ों में काम चल जाता है तो वो मेरा अलग स्टैंडर्ड है। मुझे रोज होटलिंग के लिए जब बाहर जाना होता है तो वो मेरा अलग स्टैंडर्ड है। और जब मुझे केवल घर के अंदर ही खाना होता है तो वह मेरा एक अलग स्टैंडर्ड है। मतलब कि जीवन जीने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी आवश्यकता होती है वह अपनी परिस्थितियों के हिसाब से होती है। ये इसका एक मानसिक चित्र होता है। इसकी ये केवल एक गुणात्मक होती है कि हाँ, हम इसको केवल समझ सकते हैं, हम इसको केवल देख नहीं सकते हैं। वह होता है हमारा स्तर अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड ग्रैंडल। निकल एवं डॉर्सी के अनुसार स्तर मूल्य के मापक होते हैं। मूल्य जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के मूल्य होते हैं। इस मूल्य को किसके द्वारा नापा जाता है? स्तर के द्वारा नापा जाता है, इनकी उत्पत्ति भी मूल्यों से ही होती है। स्तर की उत्पत्ति भी मूल्यों के द्वारा होती है। यही किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा और उनके प्रकार को निर्धारित करते हैं कि उनका उपयोग करके हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ है। दोनों की डेफिनेशन के अनुसार यह केवल एक मानसिक संतुष्टि का ही अनुभव कराता है कि आपको पर्टिकुलरली किस चीज़ को उपयोग में लेके, किस चीज़ का यूज़ में लेके आपको कितना संतोष प्राप्त होता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ का उपयोग करने के पश्चात मानसिक रूप से संतोष प्राप्त हुआ है, या फिर मुझे इस मिनिमम मेरे जीवन जीने के लिए, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। मैं टीवी के बिना नहीं रह सकता, मुझे HD टीवी चाहिए, मुझे ETV चाहिए, मुझे एप्पल का टीवी चाहिए। ये अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जिसका जितना मानसिक चित्र होगा उसके हिसाब से उसका स्तर मेंटेन किया जाएगा। अब हम स्तर का वर्गीकरण करेंगे। अब हम स्तर का वर्गीकरण करते हैं। स्तर को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है परंपरागत स्तर और दूसरा है परिवर्तनशील स्तर। जैसे कि नाम से ही इंगित है, परंपरागत स्तर वह स्तर होगा जो कि परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा। परिवर्तनशील वह स्तर होगा कि जो कि समय के साथ परिवर्तित हो जाता है और जीवन यापन करने को मदद करता है। दोनों ही हालांकि जीवन यापन करने को मदद करते हैं और दोनों से ही मानसिक संतुष्टि होती है, परंतु जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है उसे हम परंपरागत स्तर कहेंगे, और जो नए जमाने के साथ में, समय के साथ में चेंज और परिवर्तन होते जा रहा है, हम उसको परिवर्तनशील स्तर कहेंगे। परंपरागत स्तर और परिवर्तनशील स्तर में अंतर क्या होता है? परंपरागत स्तर वह स्तर होते हैं जो कि समाज के द्वारा इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं, समाज के द्वारा इजीली स्वीकृत होते हैं, जबकि परिवर्तनशील स्तर वह स्तर होते हैं जो कि समाज के द्वारा अस्वीकृत होते हैं। हो सकता है कि वह स्वीकार कर लिए जाएं, पर चूंकि परंपराओं के गठबंधन में हम तरीके से बंधे हुए हैं, इस तरीके से हम समाज के अंदर हैं कि वह एकदम से परिवर्तन लाना मुश्किल है। जैसे कि एग्जांपल दें, कुछ समय पहले तक, वर्षों पहले तक अगर ये कहा जाए कि लड़कियों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा इशू माना जाता था, तो क्योंकि वह समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं था, तो कौन सा स्तर हुआ? परिवर्तनशील हुआ। लड़कियों को ना पढ़ाना कुछ समय पहले,
ठीक है, हम बात कर रहे हैं कुछ समय पहले यह परंपरागत लक्ष्य स्तर हुआ करता था और परिवर्तनशील स्तर को क्या हुआ कि अब लड़कियों को पढ़ाना चालू कर दिया, परंतु उसे समाज को अपनाने में वर्षों लग गए, समय लगा, तो वह एक परिवर्तनशील स्तर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परंपरागत स्तर वह स्तर होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और वह हम आसानी से अपनाते भी रहते हैं, हमें उसमें अपनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जबकि परिवर्तनशील स्तर नवीन पीढ़ी के द्वारा संचालित होता है, जिसे बोलते हैं हम जनरेशन गैप। एक पीढ़ी ने इस चीज को बहुत आसानी से अपना लिया, दूसरी पीढ़ी ने इसको आसानी से नहीं अपनाया। हम बोलते हैं कि अच्छा आपके ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता। वो क्या है? परिवर्तनशील ऑफ स्तर, स्टैंडर्ड का चेंज होना। उस टाइम पे यह चीज़ होती थी, उस चीज़ को आसानी से समाज के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाता था। नया टाइम आया, समय का परिवर्तन हुआ, तो वो क्या हुआ, पुरानी पीढ़ी की तो अपने समय के अनुसार ढल गई और नई पीढ़ी ने उसको नया स्टैंडर्ड बनाया, नया स्तर बनाया, उसको अपने द्वारा हिसाब से संचालित किया। तो वो कौन सा स्तर कहलाया जाएगा? परिवर्तनशील स्तर। परंपरागत स्तर में समय और धन को महत्व दिया जाता था कि कम से कम धन खर्च हो, कम से कम समय खर्च हो और कम से कम धन और समय में हमारे लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। परंतु परिवर्तनशील स्तर के अंदर समय और धन को कम महत्व दिया जाता है, उसके अंदर आराम को, फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कि हमें अक्सर ये देखा गया है कि कहा जाता है कि हमें ज़िंदगी जीनी है, इसके लिए हम काम करने के लिए एक हमने बाई रख ली है, मेड रख ली है हमने काम करने के लिए। तो वो क्या है, समय, हमारा जो समय है वो हमने किसी अन्य क्रियाकलाप में लगा दिया और वह हमने धन किस में लगाया, जो हमारी हमने जो रिसोर्स हेल्प लिया है, हेल्पिंग रिसोर्स लिया है, बाई ली है हमने कार्य करने के लिए, हमने हमारा धन उसमें लगा दिया। परंतु वही ये कौन सा हुआ? परिवर्तनशील स्तर। परंतु परंपरागत स्तर में धन को और समय को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मैन पावर को हो, कोई सा भी रिसोर्स हो, वो हमने यूज़ में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फिक्स है कि हमें यही काम करने हैं। नेक्स्ट है, समय व स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। जी हाँ, जो स्तर, परंपरागत स्तर होते हैं वह समय व स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि परिवर्तनशील स्तर, क्योंकि वो इसके नाम से ही इंगित है कि परिवर्तनशील होते हैं, तो वो जैसे समय होगा उसके हिसाब से हमारे स्तर बदल जाएंगे। यदि हमारे पास अफोर्डेबल करने के लिए आज मर्सिडीज कार है तो हमने मर्सिडीज खरीद ली, और हमारे पास अगर नहीं है तो हम साइकिल पे भी आ गए, तो वो कौन सा स्तर हुआ? परिवर्तनशील स्तर हुआ, है ना। तो वो समय और स्थान के साथ में स्तर परिवर्तन होता रहता है, तो वो कौन सा स्तर कहलाएगा? परिवर्तनशील स्तर कहेगा। परंपरागत स्तर वह स्तर होते हैं जिसमें कि स्वयं के में परिवर्तन करके ही अपनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पुरानी रीति रिवाज को अपनाया जाता है, पुराने रस्म रिवाज को अपनाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो हमारे अंदर जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये वाला परंपरागत स्तर को आप नहीं अपना सकते। तो परंपरागत स्तर को जब भी अपनाने की बात कही जाएगी तब क्या कहा जाएगा कि स्वयं के अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन लाना है, चाहे वो फिर आपके लक्ष्यों में परिवर्तन आए, क्योंकि हमारे ग्रह प्रबंध की उत्प्रेरक कारक है जो कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम परंपरागत मूल्यों की बात कर रहे हैं तो परंपरागत मूल्य तभी अपनाए जा सकते हैं जब आपके मूल्य परंपरागत होंगे, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, वो भी परंपराओं के हिसाब से निर्धारित होगा, तो वह परंपरागत आपको अपनाने में तभी अपनाए जा सकेंगे जब आप स्वयं के अंदर परिवर्तन लाए जाएंगे। आपकी कई इच्छाएं होंगी, आप उन इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, तभी आप परंपरागत स्तर को पाए जा सकते हैं। परिवर्तनशील स्तर वह स्तर होता है जिसमें कि आप स्वयं के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप दूसरों के अंदर परिवर्तन लाएंगे।
तभी आप में परिवर्तनशील स्तर को अपना सकते हैं। हमने ये निर्णय ले लिया है कि हमारा लक्ष्य है आराम, तो हमें काम करना है या नहीं करना है, या हमें किसी और से काम करवाना है, वो क्या होगा, आपका लिविंग और स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। पर आपका मूल्य क्या है, काम ना करना, आराम करना। तो आपने स्वयं के अंदर परिवर्तन लाए हैं और स्वयं के अंदर परिवर्तन परंपरागत में लाएंगे, और परिवर्तनशील में आप स्वयं के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप एक्स्ट्रा जो ह्यूमन रिसोर्स है या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज़ करके आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, मतलब स्वयं के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो वह स्तर कहलाता है परिवर्तनशील स्तर।